हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा, आपका 7th क्लास का मिडवेल जो न्यू किंगडम अराइज हुए उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने पढ़ा चोला वंश, परथिहार, पालास, इन सब के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो कल हमारा जो है हो गया था राष्ट्रकूट और पाला वंश के राजाओं के राष्ट्रकूट और गुज्जर प्रतिहार वंश का हम पढ़ चुके थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो पाल वंश के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। पाल वंश के जो राजा थे वो बंगाल में लाई कर रहे थे, बंगाल में शासन को चला रहे थे। तो देखिए, पहले राष्ट्रकूट का थोड़ा सा बचा हुआ था, ये देख लीजिए। हमने पढ़ा कि राष्ट्रकूट का जो एम्पायर है ज़्यादा बड़ा हो गया था और इस कारण से इन्होंने अपनी बहुत सी राजधानियाँ बना रखी थी। कैपिटल वॉज लोकेटेड एट मालखेड़ और मैनियाखेड़ इन गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। इनकी एक राजधानी थी, मालखेड़ कह सकते हो या मनियाखेड़ कह सकते हो, गुलबर्ग नाम की जगह है कर्नाटका के अंदर। बाय द एंड ऑफ 10th सेंचुरी, जैसे ही समाप्ति हुई 10वीं सदी की, द पावर ऑफ द राष्ट्रकूट डिक्लाइन। 10वीं सदी के बाद जो राष्ट्रकूट थे उनकी शक्ति जो है वो कम होने लग गई। वी कम टू नो अबाउट राष्ट्रकूट फ्रॉम द ब्यूटीफुल कैलाश टेम्पल दैट दे बिल्ट इन एलोरा। हम जान सकते हैं कि राष्ट्रकूट कितने अच्छे शासक रहे होंगे जो उन्होंने सुंदर मंदिर बनाया है, कैलाश मंदिर, एलोरा की जो गुफाएं हैं उनके अंदर, मुंबई में जो पड़ती हैं। द टेम्पल इन द एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई वर ऑल्सो मेड बाय दैम। और एलिफेंटा की अंदर जो ये गुफाएं हैं वो भी इन्हीं के द्वारा बनवाई गई थी। मंदिर के साथ साथ जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो भी किसने बनवाई थी? जो राष्ट्रकूट हैं उन्होंने बनवाई थी। पाला वंश के जो राजा थे वो बंगाल में थे। देखिए, इन बंगाल के अंदर ए पीरियड ऑफ कन्फ्यूजन सीम टू हैव प्रिलेड आफ्टर द डेथ ऑफ हर्ष। बंगाल में जो एक संशय का समय चल रहा था जब राजा हर्ष की मृत्यु हुई उस समय में। इन AD 1750 1750 में जब इनके जो लोग थे, द पीपल इलेक्ट वन गोपाला एज देयर रूलर। लोगों ने अपना एक गोपाला चुना जो उसके शासक को चलाएगा। हिज सन, गोपाल नाम का जो था उसको लोगों ने चुना था और उसने फिर शासन संभाला था। उसी के जो पुत्र थे धर्मपाला नाम के जो उनका पुत्र था, फॉन्ड द पाला डायनेस्टी, उन्होंने ही पाल वंश की स्थापना की। 775 से 810 तक उसने इस शासन को चलाया। अंडर द धर्मपाला एंड हिज सन देवपाला, धर्मपाल ने और उसके पुत्र देवपाल ने, द पाला किंगडम ग्रू टू इंक्लूड प्रेजेंट डे बंगाल। उन्होंने वो सारा एरिया अपने क्षेत्र में ले लिया था जो आज के समय में बंगाल है, बिहार है एंड पार्ट ऑफ उड़ीसा, और जो उड़ीसा का क्षेत्र है। यानी पहले बेटा पूरा इसको बंगाल ही बोला जाता था इकट्ठा, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल वाला जो अपना एरिया है और जो बांग्लादेश बन गया वो भी, ये सारा एरिया बंगाल प्रोविंस में ही आता था। तो इस सारे एरिया पर किसका राज था? धर्मपाल और उसके पुत्र देवपाल का। और वन ऑफ द लेटर पाला, बाद में जो पाल वंश के राजा हुए, किंग्स महिपाल, वॉज डिफेक्टेड बाय द चोला किंग राजेंद्र चोला इन AD 1023। लेकिन बाद में महिपाल नाम का जो राजा था पाल वंश का, वो चोल वंश के राजा राजेंद्र चोला से 1023 में हार गया। द पालास वर बुद्धिस्ट, पाल वंश के जो राजा थे वो बुद्ध धर्म को मानते थे। दे वर द लास्ट मेजर इंडियन डेस्टिनी टू एम्ब्रेस बुद्धिज़्म। ये भारतीय इतिहास में लास्ट ऐसा वंश था जो बुद्धिज़्म को मानता था। द यूनिवर्सिटी एट नालंदा, जो यूनिवर्सिटी है नालंदा के अंदर, रिसीव्ड ए पैट्रोनोज ऑफ द पालाज। ये जो नालंदा जो यूनिवर्सिटी है, इसको लगातार जो बढ़ावा मिला वो किसके द्वारा मिला? जो ये पाल वंश के राजा थे इनके द्वारा। धर्मपाल एस्टैब्लिश्ड ए फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री एंड कॉलेज एट विक्रमशिला। और धर्मपाल ने एक प्रसिद्ध बुद्ध मोनेस्ट्री और कॉलेज की स्थापना की जो विक्रमशाला नाम की जगह पर स्थित है। आफ्टर द फॉल ऑफ पाल्स, जब पाल वंश का अंत हुआ, इन द 12th सेंचुरी, 12वीं सदी में, द सेना डायनेस्टी रूल्ड ओवर बंगाल। तो सेन जो वंश के राजा थे वो बंगाल पर शासन करने लगे। द ईस्ट अंटिल AD 1245, और इन्होंने बंगाल पर शासन किया 1245 के अंत तक। तो ये आपके पाल वंश के राजा थे जिन्होंने शासन इस तरह से किया पूरे बंगाल के ऊपर। नालंदा यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाया, नई जो विक्रमशिला नाम की जगह पर नया कॉलेज और मोनास्ट्री बुद्धिस्ट की स्थापित की। इसके बाद जो है अदर प्रोमिनेंट किंगडम, चौहामांस भी कह सकते हैं इन्हें, चौहान्स भी कह सकते हैं। चौहान जो राजा हुए उनके बारे में है।
एज द मेजर पावर ऑफ द नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया, जैसा कि हमने जाना उत्तर पूर्वी भारत लाइक द प्रतिहार, इसमें शासन था प्रतिहार्स का, पाल्स का और राष्ट्रकूट का। बिकेन टू डिक्लाइन, और ये स्टार्ट हो गया था डिक्लाइन यानी समाप्त होना, धीरे धीरे इनकी सत्ता जो है समाप्त हो रही थी। स्मॉलर फ्यूडल लॉर्ड्स और वेसल्स ग्रू इन स्ट्रेंथ एंड आउटशेड देयर फॉर्मर रूलर्स, और जो ये जब ये शासक कमज़ोर पड़ने लगे तो इनके अंडर में जो भी छोटे धनी वर्ग था या जो भी इनके अंडर काम करने वाले गवर्नर वगैरह थे वो कुछ एरिया को अपने अंडर में लेकर वहाँ के शासक बनकर बैठ गए। द चहमान्स आर बिलीव टू हैव बीन ओरिजिनली ए डेजर्ट ट्राइब फ्रॉम द वेस्ट ऑफ जयपुर। चहमान कहो चाहे आप चौहान कहो, माना जाता है कि ये जो चौहान है ये वास्तव में रहने वाले थे जो मरुस्थली क्षेत्र है, मरुस्थलीय जनजाति थी ये, जो पश्चिमी जयपुर से आई थी। इन द 12th सेंचुरी, 12वीं सदी में, अजय राजा ब्रोक फ्री फ्रॉम द गुजरा प्रतिहार एंड इस्टेब्लिश द चौहान डायनेस्टी। अजय राजा नाम के जो राजा थे उन्होंने गुजर प्रतिहार वंश से को मतलब समाप्त कर दिया और चौहान वंश की क्या की शुरुआत की। ही बिल्ट हिज कैपिटल एट अजमेरू और अजमेर, और इन्होंने अपनी राजधानी अजमेरू पुराना नाम है, अजमेर जो आज बोला जाता है वही, तो इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, अजमेर में बनाई। एंड इट स्पीक्स द चहमान एम्पायर एक्सटेंड फ्रॉम हरियाणा टू अजमेर एंड फ्रॉम जयपुर इन द ईस्ट टू जोधपुर इन द वेस्ट। और इनकी जो पीक यानी ये अपनी पूरी चोटी पर थे, पूरा शासन इनके अंडर में था। चौहान जो एम्पायर है, साम्राज्य है, पूरा फैला हुआ था हरियाणा से लेकर अजमेर तक और जयपुर से लेकर पूर्व में जयपुर से लेकर दक्षिण में जोधपुर तक। तो ये जो थे आपके चौहान वंश का जो प्रसार था वो बताया गया है। द बेस्ट नॉन चौहान रूलर वाज, अब जो चौहान महान जो शासक हुए चौहान वंश के वो कौन कौन से थे वो हम कल पढ़ेंगे। तो ये आपका काम है, साथ में सिविक्स का सेकंड लेसन जो है वो आपको अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू।